नमस्कार, मैं प्रियंवदा नैथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। पिछले वीडियो में स्वामी जी के बारे में हम बात कर रहे थे। स्वामी जी का बचपन कैसा रहा, फिर युवावस्था में जब वो अमेरिका के लिए तैयार हो गए जाने के लिए। तो उससे आगे की बात अब हम बात करेंगे स्वामी जी के बारे में कि अमेरिका में स्वामी जी का कैसे उन्होंने अपना कैसे विख्यात हुए, अपने धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया, अपने धर्म के बारे में बात की। तो अमेरिका में स्वामी जी का प्रवेश, सबसे पहले इसी पे बात करते हैं। जब 31 मई को स्वामी जी रवाना हुए मुंबई से, और मुंबई से रवाना हुए, जुलाई में पहुंचे शिकागो। शिकागो में आने के बाद उन्हें पता चला कि जो उनकी जो धर्म सभा थी जिसमें उन्होंने आना था, वो सितंबर में होने वाली थी। अब उनको 2-3 महीने यहाँ रहना पड़ रहा था। बहुत उस टाइम तो और भी ज़्यादा दिक्कत थी आने जाने में, और इतने उन पे पैसे भी नहीं थे कि वापस वो इंडिया आ जाएं फिर दोबारा जाएं, बहुत इम्पॉसिबल था। तो उन्हें 2-3 महीने वहीं रुकना था। लेकिन समस्या यह थी कि शिकागो बहुत खर्चीला, बहुत महंगा शहर था और वहाँ के होटल वगैरह बहुत महंगे थे। तो स्वामी जी के पास इतने पैसे था नहीं कि वो कैसे रहते। तो एक महिला से उनकी भेंट हुई, भद्र महिला थी। उन महिला ने अपने घर पे उनको, स्वामी जी को ठहराया और स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी आप मेरे घर में रहिए। उन्होंने स्वामी जी का परिचय काफ़ी अपने जान पहचान वाले लोगों में कराया, अनेक संस्थाओं में कराया। तो स्वामी जी थोड़ा बहुत अपना खर्च वहीं से निकालते थे, थोड़ा बहुत अपना व्याख्यान देके, तो छोटी-छोटी संस्थाओं में जाके। तो लेकिन बस इस बीच उनके साथ क्या हुआ कि जब वो आते जाते थे, अपना व्याख्यान देने जाते थे, आने जाते, तो लोग उनका बड़ा मज़ाक उड़ाते थे। उनको बच्चे भी ऐसे देखते थे उन्हें कि क्या आ गया, ये कैसे कपड़े पहन रहा है, क्या है ये? उन्होंने वो कपड़े कभी देखे ही नहीं थे लोगों के। तो स्वामी जी को फिर उन महिलाओं ने सलाह दिया कि आप यहीं की पोशाक भी पहनिए फिलहाल। तो मजबूरी में फिर स्वामी जी को पोशाक वहीं की पहननी पड़ी। जैसे आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, एक लंबा सा काला कोट सिलवाया उन्होंने और अपना फिर वो व्याख्यान देने 2-3 महीने तक उन्होंने इसी तरह से काटना था अपना टाइम। तो अपना टाइम काट रहे थे और वो एक प्रगतिशील विचार के भी थे। उनको भी लगा कि नहीं ठीक है, जिस समय के अनुसार हमें अपना चेंज करना चाहिए। कोई भी कंडीशन आती है तो उस समय के हिसाब से हमें अपना चेंज करना चाहिए। तो उन्होंने पोशाक चेंज कर दी और जो उनके गेहुए वस्त्र थे, जो पहन के आए थे, सन्यासी के जो वस्त्र होते हैं, वो उन्होंने रख दिए कि मैं जब सभा में जाऊंगा तो पहनूंगा। तो इस तरीके से उन्होंने अपने पोशाक चेंज की और अपना 2-3 महीने किसी तरह से काट दिए। बहुत कठिनाई में भी काटे उन्होंने। इसके बाद अब बात आती है उस दिन की, जिस दिन एक संत ने हिंदू धर्म को, एक जिसे कहते हैं ना मुरझाया हुआ फूल था, उसको पानी देके दोबारा से खिल उठा वो धर्म। तो वही हिंदू धर्म को एक नई जान फूकी उसमें। तो वो दिन था 1893 की 31 सितंबर। ये एक ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। इस दिन बहुत देशों के लोग अपने अपने धर्म के बारे में बताने के लिए, अपने धर्म के प्रचार के लिए, अपने धर्म की क्या विशेषता है, ये बताने के लिए आए थे इस धर्म सभा में। अमेरिका में शिकागो में हुई थी, जो आर्ट पैलेस का एक विशाल हॉल था, वहाँ एकत्रित हुए थे सभी नेता। अब वहाँ जो जितने भी नेता थे, सभी स्वामी जी से एज से भी काफ़ी बड़े थे और कई बार वो इस तरह से व्याख्यान दे चुके थे, तो बड़े कॉन्फिडेंस थे और कई उन्होंने बड़े बड़े पेज ला रखे थे, बड़ी तैयारी से आ रखे थे। और स्वामी जी को उनको देख के लगा यार मैं तो ऐसे ही आ रखा हूँ, मतलब मुझे तो पता ही नहीं है कि मैंने क्या बोलना है। उनको समझ में नहीं आता मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ। तो स्वामी जी ने फिर जब भी उनको बोला जाता कि स्वामी जी आप बोलेंगे, तो वो कहते नहीं नहीं मैं बाद में बोलूँगा। और उन्हीं के शब्दों में उन्होंने एक पुस्तक में लिखा है कि जब
उस सभा में मेरा एक बार ये हाल हो गया था कि मेरे कंठ सूख गए थे और मेरा जो जीभ सूख गई थी और मेरे कॉन्फिडेंस जिसे कहते हैं ना वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था कि मैं कैसे बोलूँगा। एकदम ऐसी हालत हो गई थी उनको, एकदम नर्वस हो चुके थे वो। तो वो बार-बार ये कह रहे थे कि नहीं मैं लास्ट में बोलूँगा, अंत में बोलूँगा। तो लास्ट तक वो बैठे रहे। अंत में जब स्वामी जी को व्याख्यान के लिए बुलाया गया, उनका परिचय किया गया, तो स्वामी जी ने फिर आंखें बंद की और अपने गुरु को प्रणाम किया। तो उन्हें आंखें बंद करके एहसास हुआ कि उनके जो गुरु जी थे रामकृष्ण परमहंस, वो आशीर्वाद दे रहे हैं उन्हें। तो उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास भर गया एक, और उनका आशीर्वाद लेके वो तुरंत बोलने लग गए। तो उन्होंने कहा, सबसे पहला जो उनका वाक्य था, भाइयों और बहनों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो हजारों वहाँ पे लोग बैठे हुए थे, जो बहुत बड़ा हॉल था वो, बहुत हजारों लोग बैठे थे, सब ताली बजाने लगे खड़े होके कई मिनट तक। अब आपको लगेगा ये 3 वाक्य में इतनी बड़ी बात क्या कह दी उन्होंने, है ना? ये तो बहुत छोटी सी बात है, भाइयों और बहनों, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। लेकिन बेटा उन लोगों के लिए है बड़ी बात, क्योंकि वहाँ जो फॉरेन में है, वहाँ का जो कल्चर कैसे है, वहाँ पे आत्मीयता कम होती है, बस एक फॉर्मेलिटीज़ ज़्यादा होती है। वहाँ के लोग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सब सुन के तो उनको उतना अटैचमेंट नहीं होता एक दूसरे से। जैसे उन्होंने ये बोला भाई और बहनों, तो उनको लगा ये संत, एक अपनत्व लगा उनके अंदर, अटैचमेंट होने लगे कि हाँ कोई अपने, एक शब्द होते हैं ना कि अपना, जिससे हमें अपनत्व लगता है किसी से, तो वही शब्द थे। तो यहीं से उन्होंने, मतलब हिंदू धर्म का जो शुरुआत थी ना, यहीं से शुरू हो गई, इन 2 शब्दों से, 3 शब्द। हिंदू धर्म क्या है, इसी के बारे में उन्होंने आगे बताना था। तो अब उन्होंने सबसे पहले, फिर उसके बाद जब शांत हो गए लोग, उन्होंने कहा कि मुझे अपने धर्म पर गर्व है। कौन से धर्म पे? हिंदू धर्म पे। और क्यों गर्व है? क्योंकि जो हिंदू धर्म है हमारा, उसने जगत को उदारता और प्राणी मात्र को अपना समझने की भावना दिखाई देती है। जो हिंदू धर्म होता है, हमारा जो धर्म है, वो क्या है? हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन है क्या है, बस वो प्राणी है, उसके अंदर प्राण है, वो हमें अपना लगता है। हम प्रकृति के पुजारी हैं, हम तुलसी की पूजा करते हैं। कई लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, नदियों को भी माँ बोलते हैं, तुलसी को भी पूजते हैं, पेड़ में पानी चढ़ाते हैं, लेकिन हम प्रकृति के भी उपासक हैं। हमें वहाँ भी अपना दिखते हैं, हमें अपनी दिखती है। ये पेड़ पौधे, ये कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हुए हैं। और ये तो आज साइंस आज कहता है ना कि ये सब है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। तो हम इन चीज़ों की पूजा करते। पूजा माने रिस्पेक्ट देना किसी को। तो हमें हर प्राणी मात्र में क्या दिखता है? एक आत्मीयता, हमारा अपना है। हम हर एनिमल, जो भी जानवर है, हम सबको किसी न किसी रूप में पूजा करते हैं उनकी। तो यही बात उन्होंने समझाई वहाँ पे। हम सभी धर्मों को सच्चा मानते हैं। अब देखो, ये हमारी आज के परिवेश में भी कितनी बड़ी बात है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे हर धर्म के लोग रहते हैं और बड़े स्वतंत्रता से रहते हैं। कोई भी इंसान, कोई भी धर्म का लोग ये नहीं बोल सकते कि हिंदुओं ने हमें ये कहा, ये किया, बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे ये संस्कार ही नहीं है। हम सब, हमारे लिए सब धर्म बराबर है। अगर बराबर नहीं होते तो वो लोग, दूसरे धर्म के लोग यहाँ पनप ही नहीं पाते। इसका तो सीधा सीधा आंसर है ये। तो ये भी स्वामी जी ने हमें बताया, वहाँ लोगों को बताया कि जो हमारा धर्म है, हम किसी को ये नहीं है कि हमारा धर्म बड़ा है, इनका छोटा, ऐसे कुछ नहीं। ठीक है, आप अपना धर्म मानिए, हम अपना धर्म मानते हैं। और हमारे पूर्वजों ने प्रत्येक अन्याय पीड़ितों को आश्रय दिया। तो जितने भी हमारे पुराने टाइम से भी आप देखोगे कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो शरणार्थी बने हमारे देश में और यहीं आके बस गए, तो उनको कभी भी किसी ने भी
कोई रोक टोक नहीं की उनको, उनका जो धर्म था वो मानते रहे। वो आज़ादी से जैसे रहना चाहते हैं वैसे रहे। जैसे कि पारसियों ने आश्रय लिया यहाँ पे, तो बहुत गौरवित होके यहाँ रहते हैं, वो निवास करते हैं। उन्होंने एक श्लोक पढ़ा और उसका अर्थ था कि जिस प्रकार भिन्न भिन्न स्थानों से उत्पन्न नदियां अंत में एक ही समुद्र में इकट्ठी होती हैं, उसी प्रकार हे प्रभु, मनुष्य अपनी भिन्न भिन्न प्रकृति के अनुकूल पृथक जान पड़ने वाले मार्गों से अंत में मेरे पास ही पहुंचते हैं। जिस प्रकार से कि हमारे श्लोक वैदिक वेदों में हमारे कई श्लोक ऐसे, उनमें ये बताया गया है कि कोई भी धर्म हो, कोई भी प्रकृति का इंसान हो, लास्ट में मेरे पास, मेरे मीन्स ईश्वर, ईश्वर माने कोई शक्ति, ईश्वरीय शक्ति होती है जो, तो कोई भी शक्ति, कोई भी धर्म है, कोई भी प्रकृति का इंसान है, लास्ट में कहाँ आता है? ईश्वर के पास ही पहुंचता है। तो इतने विराट सभा में ऐसे वाक्य किसी ने नहीं कहा पहले। उनको जब उन्होंने और भी बहुत सारी बातें, गीता की बात बताई, गीता में क्या क्या लिखा है कि गीता में कहते हैं ना भगवान के सारे लोग किसी भी मार्ग के मेरे पास पहुंचते हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कहा जो हमारा धर्म है वो क्रूर नहीं है, वो धर्मांत नहीं है, वो हमारा धर्म क्या है, अपने जितना हम प्यार अपने को करते हैं, रिस्पेक्ट अपने धर्म को देते हैं, उतना ही हम दूसरों को भी देते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने और भी बहुत बातें कही हैं ऐसे। तो वहाँ पे जो लोग थे एकदम तन्मयता से सुन रहे थे, बिल्कुल मंत्र मुग्ध होके सुन रहे थे, और उनको उनके एक एक शब्द ऐसा लग रहे थे कि जैसे अमृत की वर्षा होती है ना, ऐसे वर्षा हो रही थी। और उनको एक एक चीज सच्चाई भी पता चली। सबसे बड़ी बात क्या है कि हिंदू धर्म के बारे में विदेशों में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैला रखी थी कि वहाँ ये लोग ऐसे ही होते हैं, इनको कुछ नहीं पता, केवल मूर्ति पूजक होते हैं। उनको पता ही नहीं था कि इनके पास वेद पुराण जैसे इतने बड़ी बड़ी साहित्य, इतने बड़ी महान पुस्तकें हैं। ये सब कोई नहीं बताता था वहाँ की जो मिशनरी थी वहाँ से पैसे लेके हिंदुस्तान में आती थी और यहाँ पे अपना प्रचार करती थी अपने धर्म का। तो उन लोगों को भी, वहाँ के जो आम लोग थे, उनको समझ में आया यार हिंदू धर्म तो बहुत महान है और इसके बारे में तो बहुत गलत गलत बातें बताई गई थी। तो सबसे बड़ी जो विवेकानंद जी की उपलब्धि है वो यही है कि उन्होंने अपने हिंदू धर्म को विश्व में विख्यात किया। और खुद तो हुए ही, लेकिन उन्होंने हमें भी, हमारे धर्म को भी लोगों विश्व में बताया, लोगों को बताया कि हमारा धर्म वास्तव में क्या है और आपको क्या बताया जाता है। तो स्वामी जी में बहुत सारे और भी उसके बाद बहुत सारे भाषण दिए अलग अलग जगह। फिर वो एक काफ़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गए, वहाँ के लोग उनको जानने लग गए, उनको बुलाने लग गए, अपने अपने अलग अलग संस्थाओं में बुलाने लग गए कि आप हमारे यहाँ स्पीच दीजिए, व्याख्यान कीजिए। तो तब वहाँ के ही जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर थे, न्यूयॉर्क हेरल्ड ने लिखा था कि शिकागो धर्म में, जो शिकागो धर्म सभा हुई थी, उसमें विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। ऐसे ही दूसरा न्यूज़पेपर था द प्रेस ऑफ अमेरिका, उन्होंने भी कहा कि स्वामी विवेकानंद धर्म सभा में उपस्थित सभी सदों में अग्रगण्य है। अग्रगण्य माने सबसे आगे। ठीक, तो अमेरिका में उनका बहुत सम्मान हुआ। सम्मान के साथ साथ उन्हें काफ़ी, भाई उन्हें अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए पैसों की भी ज़रूरत थी, तो व्याख्यान देते थे, वहाँ से उनको पैसे भी मिले, बड़े बड़े घरों में वो रहते थे, रुकते थे। तो इस तरीके से उन्होंने वहाँ कई अपने शिष्य बनाए, बहुत शिष्य बने उनके, और वहाँ पे उन्होंने अपनी संस्था भी खोली और वहाँ पे अपना काम शुरू किया। अपने धर्म के प्रति जो भी उनका लोगों की जो हमारे धर्म के प्रति जो लोगों की आस्था थी, तो उसका उन्होंने एक चैरिटी बनाया और वहाँ पे अपने शिष्यों को काम पे लगाया। इसके बाद स्वामी जी चले गए यूरोप। अमेरिका में धर्म प्रचार का कार्य जब भली भांति उनका जम गया तो इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड, आपको पता है उस समय तो हमारा जो भारत था वो गुलाम था इंग्लैंड का, तो वहाँ के लोग हमें बिल्कुल हे दृष्टि से देखते थे।
लेकिन स्वामी जी ने इंग्लैंड में भी अपनी योग्यता से हिंदू धर्म का श्रेष्ठता का प्रभाव दिखाया कि हिंदू धर्म जो है श्रेष्ठ है, हिंदू लोग बहुत श्रेष्ठ होते हैं। जो वहाँ पे आम लोग उनको बहुत ऐसे देखते थे पहले, तो उन्हें धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि हाँ, वहाँ के लोग भी इंटेलिजेंट होते हैं। और कुछ ही दिनों में उनको हिंदू योगी के नाम से जानने लग गए लोग कि कोई हिंदू योगी आया है। और बड़े बड़े हॉलों में, बड़े बड़े संस्थाओं में उनको बुलाने लगे लोग, उनका व्याख्यान सुनने लगे। उन पे बड़े न्यूज़पेपर पे बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जाते थे। बहुत सारे बड़े वहाँ के प्रोफेसर और बड़े बड़े जो वहाँ के संत थे, पादरी जो अच्छे पढ़े लिखे, कुछ उनके विरोधी भी थे लेकिन कुछ उनको समझने लग गए और उनका सम्मान करने लग गए। इसके बाद वो जर्मनी और जगह भी गए। इसी बीच उनकी एक शिष्या बनी, उनका नाम था मार्गेट। मार्गेट एक समाज सेवी थी और शिक्षिका भी थी। बाद में इनका नाम भगनी निवेदिता रखा गया। इन्होंने भी ये स्वामी जी से बहुत प्रभावित हुई और स्वामी जी ने इनको अपना काम वहीं कहा कि आप यहीं रह के हमारा काम कीजिए, हमारा जो भी विचार है वो लोगों को समझाइए, अपने विचारों को आगे लोगों तक पहुंचाइए। तो बाद में इन्होंने भी कहा कि मैं ज़रूर इंडिया आऊँगी, भारत ज़रूर आऊँगी, और ये बाद में आई भी। बाद में भारत आई थी निवेदिता, भगनी निवेदिता इनके नाम से विख्यात हुई बाद में। जब 4 साल तक यूरोप और अमेरिका दोनों जगह स्वामी जी ने हिंदू धर्म की ध्वजा फैला दी, तो फिर इन्हें लगा कि अब मुझे कहाँ आना चाहिए, अपने भारत को लौट जाना चाहिए। जबकि वहाँ पे वो चाहते तो वहाँ भी रह सकते थे, वहाँ पे उनके लिए सब कुछ था, पैसे आ रहे थे, बहुत सुविधा थी, सुख थी, बड़े बड़े लोगों से उनकी दोस्ती हो गई थी। लेकिन वो उनके शब्दों में वो कहते थे कि मैं कई बार वो नीचे सोते थे, उनके पास बहुत आलीशान बेड वगैरह सब लगे रहते थे, लेकिन वो कई बार नीचे सोते थे। क्यों सोते थे? उनको ऐसा लगता था कि यार मेरे भारत के करोड़ों लोग, उनको तो दरी भी नहीं मिलती सोने को और मैं इतने आलीशान जगह में सो रहा हूँ। मतलब उनके अंदर एक पीड़ा थी अपने देश के लोगों के लिए। तो अब उन्हें लगा कि यहाँ मेरा काम हो चुका है, अब मुझे अपने वापस भारत जाना चाहिए, देश जाना चाहिए। किसी ने उन्हें पूछा भी, एक संवाददाता ने पूछा कि स्वामी जी इतने विलासता और वैभवपूर्ण पश्चिम को छोड़ के आप देश क्यों जा रहे हो? तो स्वामी जी ने कहा, देखो, यहाँ आने से पहले मैं भारत माता को प्रेम करता था, लेकिन अब मेरे लिए वहाँ की धूल और मिट्टी पवित्र हो गई। अब मेरे लिए वो बहुत पवित्र चीज है, तो अब मेरे लिए वो तीर्थ हो गया एक तरह से। तो इस तरीके से 16 दिसंबर 1896 को स्वामी जी ने भारतवर्ष के लिए, मतलब भारत आने के लिए प्रस्थान किया। जैसे ही लोगों को पता चला स्वामी जी भारत आ रहे हैं, तो क्योंकि इस बीच क्या हुआ, न्यूज़पेपर में 4 साल तक स्वामी जी की तारीफ होती रही, स्वामी जी ने वहाँ क्या किया, रोज हेड न्यूज़ होती थी, न्यूज़पेपर का हेडलाइन होती थी, आज स्वामी जी वहाँ गए, आज स्वामी जी ने ये कहा, वहाँ उनका ये हुआ। तो लोगों को अब न्यूज़ पढ़ते पढ़ते समझ में आ गया, अरे तो बहुत महान पुरुष है, ये सामान्य आदमी नहीं है जो हमने वहाँ भेजे। तो अब वो महापुरुष हो चुके थे, अभी तक संत थे, जैसे वो आप वापस आए वो एक महापुरुष हो चुके थे। और बड़े बड़े लोग उनके स्वागत के लिए तैयारी में लग गए और कई दिनों तक, कई हफ्तों तक उनके स्वागत की तैयारी चलती रही। राजा, एक रामानंद के राजा थे भास्कर, उन्होंने उनके आने में, उनके स्मरण में एक 40 फीट का एक कीर्ति स्तंभ भी बनवाया। तो इस तरह से भारतवर्ष में एक उल्लास का वातावरण था कि अरे इतना बड़ा संत हमारे, क्योंकि बहुत हीन भावना से ग्रसित थे हमारे भारतवासी। उनको लगता था हम तो बाहर वाले विदेशी लोग बहुत महान हैं, हम तो ऐसे ही। जैसे उनको लगा नहीं, हमारे तो एक संत ने वहाँ इतना विख्यात हो गए, वहाँ के लोगों को इतना सम्मान दे रहे हैं वहाँ के लोग हमारे संत को, तो इसका मतलब हम भी, उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस है नहीं कि हम लोग भी कर सकते हैं ये जो हमारे संत ने किया। इसके बाद स्वामी जी कई सप्ताह तक स्वागत होता रहा उनका और ये सब चलता रहा। तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी, अब महान आदमी है, जो महापुरुष होता है वो एक
जगह रुकता नहीं है, वो बहता है, आगे बढ़ता है। अब ये नहीं कि बस अब मेरा काम खत्म हो गया, काम खत्म नहीं हुआ, वो अब और आगे बढ़ रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, बेंगलुरु मठ में, कलकत्ता में, अपने गुरु के जो याद में, गुरु के सम्मान में उसका नाम रखा रामकृष्ण मठ। तो इस मठ से अब इनके पास थोड़ा पैसे भी आने लगे, तो थोड़ा उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया और अपने गुरु के जो विचार थे, अपने हिंदू धर्म का जो बातें हैं, वो लोगों तक पहुंचाई। गरीबों की, दीनहीन लोगों की सेवा शुरू कर दी। शांति के लिए लोग आते थे यहाँ पे, समझते थे हमारा धर्म क्या है। तो ये बड़े बड़े व्याख्यान भी देते थे अपने मठ में, लोगों को, लोग आते थे इनके पास और हर लोगों को ये जुड़ते रहते थे, वेद पुराण की बातें बताते थे। अच्छा, कई लोग इनको, किसी ने इनको कहा कि आप तो पंडित नहीं हो, आप फिर वेद पुराण की बात कैसे कर सकते हो। तो उन्होंने कहा जो पंडित, उन पंडितों से भी मैं महान पंडित हूँ, जो कि जिनको कुछ आता ही नहीं है, वेद में पुराण उनको पता ही नहीं है, बस केवल जन्म से पंडित हैं। तो इसलिए वो जाति भेद को नहीं मानते थे। उनके लिए ये कुछ नहीं था कि ये कौन से जाति का है, कौन से किस क्या है। उनके लिए पंडित है या कायस्थ है, इससे मतलब नहीं है। उनके लिए ज्ञान मेन चीज़ था। उनको कहा ज्ञान होना चाहिए मनुष्य के लिए, मनुष्य ज्ञान ही उसका सबसे बड़ी चीज़ है। तो आज भी जो रामकृष्ण मिशन है, उनकी कई शाखाएं आज भी चल रही हैं और जो विवेकानंद जी हैं, उनके विचारों को लोगों तक लोग ये पहुंचा रहे हैं। इसके बाद अंतिम पड़ाव उनका, अब जो महापुरुष होते हैं वो बहुत कम समय में ही अपनी जो प्रकाश है, अपना प्रकाश है, वो लोगों को पहुंचा देते हैं। 40 साल की आयु भी उन्होंने पूरी नहीं देखी, हमारे जो स्वामी जी थे। तो जब इन्होंने मठ की स्थापना कर दी, तो धीरे धीरे इनका शरीर कमजोर पड़ गया। कहते हैं इन्हें दमा और शुगर, ये सब प्रॉब्लम थी, ये वाली समस्याएं थी और इनका शरीर कमजोर हुआ। लेकिन ये काम करते रहते थे, ये कभी आराम नहीं करते थे, लगे रहते थे अपने कोई काम। इस बीच फिर जब इनका मठ अच्छे से स्थापित हो गया, तो फिर ये अमेरिका चले गए वापस, यूरोप, अमेरिका, जो उन्होंने कार्य वहाँ पे मिशन खोल रखे थे ना उनको देखने के लिए। तो वहाँ पे उन्होंने देखा, हाँ सही चल रहा मेरा काम, फिर वापस आ गए। 1900 में भारत फिर वापस आ गए। अब उनका शरीर काम नहीं कर रहा था, लेकिन वो अपना सेवा बराबर कर रहे थे, बराबर कर रहे थे। कोई भी कहीं बीमारी होती थी, वहाँ पे सेवा करने चले जाते थे और पूरे एक ही जगह नहीं रुकते थे। इंडिया में कहीं भी, दुनिया पूरे भारत में जहाँ भी इनकी ज़रूरत होती थी, अपना कमज़ोर शरीर लेकर ही लोगों की सेवा पे लगे रहते थे। धीरे धीरे इन्होंने, मठ का काम बहुत बढ़ गया था, तो अपने जो गुरु भाई थे उनको दे दिया और अपने को अलग कर दिया मठ से। उनको लगा कि नहीं, दूसरे को भी करना चाहिए और अपने ध्यान, मेडिटेशन, ये सब में अपना टाइम बिताने लगे, उपदेश देने लग गए लोगों को, निर्धन लोगों की सेवा में लग गए। और इन्होंने 1 साल पहले ही बोल दिया था कि मैं जो अपना 40वां बसंत हूँ ना, मैं नहीं देख पाऊंगा। सोचो, इतनी अपने बारे में पता चल गया था। और सच में 4 जुलाई 1902 में जो स्वामी जी हैं, उन्होंने अंतिम सांस ली। 29 साल के थे, तो सॉरी 39 ईयर के, 39 साल के महान पुरुष इस दुनिया से 4 जुलाई 1902 को हमसे विदा होके चले गए। तो ये थी इनकी पूरी जर्नी। और ये तो कुछ भी नहीं है, इनके बहुत सारे किस्से हैं, इनके बहुत जो हमें प्रेरणा देते हैं। इनकी हर दिन, इनका एक एक दिन ऐसा था जो हर दिन इन्होंने ऐसी बात कही है जो कि हमें रोज कोई ना कोई प्रेरणा देती है, हमें कोई ना कोई ज्ञान देती है। तो ये थे हमारे महापुरुष, महासंत, जिन्होंने अलग जगाया था, हिंदुओं को जगाया था कि आप क्या हो, और हमारे युवा वर्ग को एक नई प्रेरणा दी थी, जो भटक रहे थे कहीं पाश्चात्य की संस्कृति में। आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं हमारे विवेकानंद जी। तो इनको मैं सत सत प्रणाम करती हूँ और इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको
विवेकानंद जी के बारे में और भी बातें जाननी है। इनका ध्यान, जो ये ध्यान मेडिटेशन जिसे कहते हैं, ध्यान कैसे करते थे, इनके बहुत सारे रोचक कहानियाँ हैं अपने गुरु के साथ, अपनी माता के साथ। प्लीज़ कमेंट पे लिखिए, मैं एक वीडियो और बना दूँगी इनके बारे में। इनकी प्रेरक जो हमारे लिए कहानियाँ हैं छोटी-छोटी, वो भी हमें प्रेरणा देंगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।